Hello student, welcome to my channel Science by Sumati. Today we will discuss about the structure of nephron and its function. Structure of nephron, the have each kidney has millions of nephron. Each kidney has million of nephron. ये हमारी किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, इट इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर. इन्हीं किडनी के ऊपर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एनाटॉमी, तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके ऊपर, जो हमको फाइट एंड फ्लाइट यानी कि हमको उन कंडीशनों में हेल्प करती है हार्मोन सिक्रेट करके. जब डर हमको रहता है, फियर, या बहुत सुपर एक्साइटेड हम हो जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तब एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन, जो हमको उस कंडीशन से फाइट और फ्लाइट करके निकालता है. यही छोटी सी जो ग्लैंड होती है हमारे किडनी के ऊपर होती है. ये किडनी का स्ट्रक्चर है जिसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है. अगर हम ये सारे जो हमारे ये नेफ्रॉन्स हैं, इन सिंगल नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमको इस तरह का एक हाईली ट्यूब्यूल एंड नॉन टॉप ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर मिलता है. हाईली ट्यूब्यूल होता है पीसीटी एंड डीसीटी जो हम देखेंगे, और अनट्यूब्यूल यानी कि जो बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता है, हम उनको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल नेफ्रॉन यानी कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपकी किडनी में है. हम इसमें सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये हमारा सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक कप शेप हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल. ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं. इसमें मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अ बंच ऑफ हाईली क्वाइल्ड कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि हम पढ़कर आए कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, तो इसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. यानी कि फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का आपने पढ़ा बोमेन कैप्सूल जो कप शेप का होता है, और उसी के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. फिर यहाँ से हम चलते हैं तो एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है जो हमको है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये हाईली ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है. फिर हम नीचे आते हैं तो ये अनकॉइल्ड है, जैसे कि ये ट्यूब है तो इनमें ट्यूब नहीं है. ये हमारा है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फिर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब. ये तो एक नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रहा है यूरिन, और हम पढ़कर आए हैं कि किडनी में मिलियंस ऑफ हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं. यानी कि हर नेफ्रॉन जितना भी यूरिन कलेक्ट करता है उसको इस पेल्विस एरिया में भेजता है, और यहाँ से यूरिन जो है आपकी यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है. यानी कि हमने नेफ्रॉन में फर्स्ट पार्ट देखा बोमेन कैप्सूल, सेकंड देखा ग्लोमेरुलस, थर्ड देखा पीसीटी, फोर्थ देखा हमने लूप ऑफ हेनले, फिर नेक्स्ट देखा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद हमने देखी कलेक्टिंग ट्यूब. अब हम इसका जो एक फंक्शन होता है वो हम फंक्शन देखेंगे, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, हमारी 3 स्टेप में मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल एफरेंट आर्टियोल, और जो हमारी एफरेंट आर्टियोल यानी कि सारा जो ब्लड है, एफरेंट आर्टियोल ब्लड को लेकर आती है. कहाँ पे? बोमेन कैप्सूल में सारा ब्लड को लेकर आ रही है फिल्टर करने के लिए. अब यहाँ पर क्या है, हाईली ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है आपके ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी देखिए, अब हम छन्नी से चाय को छाने तो पत्ती ऊपर रह जाती है ना हमारी. इसी तरह जब ब्लड पूरा इस ग्लोमेरुलस में आया तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं. इसके अंदर हमारा क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज है हमारा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यूरिक एसिड, यूरिन, बहुत सारी ब्लड प्लाज्मा, सारी चीजें हैं. अब हम छन्नी से इसको छानेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, सारी चीजें यहाँ फिल्टर होकर रुक जाएंगी, और यहाँ फिल्टर होकर क्या आएगा, हमारी प्राइमरी यूरिन, यानी कि वो सारी चीजें जो ऊपर रुक गई हैं पर है यूजफुल, पर अभी वो वहां पर बोमेन कैप्सूल के वहीं पर ही है, कैपिलरीज के अंदर ही है. यहाँ से सारा फ्लूइड, अब ये फ्लूइड कैसा हो गया,
अब इसमें से आरबीसी हमने निकाल दी, यानी कि अब ये प्लाज्मे में आरबीसी नहीं है, तो इसका कलर क्या हो गया, स्ट्रॉ कलर, येलोइश हल्का सा हो गया। ये सारा छन के आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बहुत हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड का भी रीजन है, अगर ये सीधा होता तो सारी चीजें आ जाती, हमको रीअब्जॉर्प्शन का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अभी इस जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन छनकर आया ग्लोमेरुलस में, उसके अंदर अभी बहुत सी यूजफुल है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, उसमें ग्लूकोज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमाइनो एसिड है, यूरिया है, वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस है, सॉल्ट है, वो सारे छन के, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो सारी चीजें छनकर हमारी यहाँ आ गई। वो जैसे ही यहाँ आई तो इसके ऊपर हमारी जो एक ट्यूब है वो पूरी कॉइल्ड है, ये हमारा क्या है, यहाँ से छनकर वो यहाँ आई। पर ये जब यहाँ पर ये जो पोर्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो इसके ऊपर एक ट्यूब रहता है वो पूरी कॉइल्ड इस पे लगी रहती है, यानी कि अब यहाँ ऑस्मोसिस होगा, जितना भी यूजफुल सब्सटेंस हमारा यहाँ पे छनकर आया है, जो पेरीट्यूबुलर ट्यूब है वो इस पे लगी होती है, वो सारा ऑस्मोसिस से इस ट्यूब में भेज देती है सारा यूजफुल सब्सटेंस। अब आप बोलोगे अब हमें कितना पता चलेगा कि जो ये फ्लूइड छनकर आया उसमें से कितना वाटर हमें यूरिन में पास करना है और कितना जो वाटर है हमारा वो हमारा वापस ब्लड में मिक्स के बॉडी में वेना कावा से रीनल वेन से होता हुआ बॉडी में जाएगा। अब मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनिंग ऑफ ब्लड, मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड आयरन इन द ब्लड, यानी कि वैसोप्रेस हार्मोन, एडीएच हार्मोन यहाँ इंडिकेट करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रिन सिक्रीट हो रहा है, जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि कितना वाटर हमें एब्जॉर्ब करना है, कितना यूरिन में निकालना है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि पीसीटी क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा और सारी चीजें रीअब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी चीजें जो हैं वो छन के लूप ऑफ हेनले में आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले में सारी चीजें हैं, पर अब इसमें कोई भी यूजफुल सब्सटेंस नहीं है। ये लूप ऑफ हेनले से होता हुआ सारा फ्लूइड हमारा डीसीटी में आएगा और डीसीटी सारा यूरिन हमारा कलेक्टिंग ट्यूब में क्या करेगी, डाल देगी। कलेक्टिंग ट्यूब हमारी जुड़ी हुई है पेल्विस एरिया से, वहां से वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर चला गया। पर अभी इस फ्लूइड के अंदर सारी यूजफुल चीजें जो यहाँ पे छन गई थी वो बची हैं, उनका मिलना जरूरी है। तो ये काम करेगा एफरेंट एट्रियोल। ये क्या करेगा, एफरेंट एट्रियोल ये सारी यूजफुल चीजें जो यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ था उसमें ये सारी चीजें वो क्या करेगा, उसमें मिक्स करेगा और जो ये ट्यूब होगी हाईली ट्यूबुल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी जो इस पे पूरी चढ़ी होंगी, वो क्या करेंगी, ये पेरी जो हमारी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो हमारी इफरेंट आर्टियोल से जुड़ी है। ये सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट लेकर इस पे आएगा और यहाँ पर हमें पता है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो ये पाइप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो इस पूरे पर चढ़ी हुई है पीसीटी पे, वो क्या करेगी, सारा का सारा, क्योंकि अभी इस ट्यूब में कंसंट्रेशन हाई है, इससे सारा कंसंट्रेशन यानी कि वाटर